नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 17 नवंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का पहला डेली अपडेट, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर। मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन लोगों को मिर्गी है और इसलिए यह दुनिया भर में सबसे आम न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में से एक है। भारत में मिर्गी फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को मिर्गी रोग और उसके उपचार के तरीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए विभिन्न सेमिनार, वाद विवाद, मंच कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते हैं। एपिलेप्सी फाउंडेशन के अनुसार नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ NEAM 2022 की थीम देयर इज नो नीम विदाउट मी है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुस्तक। शेन वॉटसन द्वारा लिखित एक नई पुस्तक विनिंग द इनर बैटल। शेन वॉटसन ने विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट शीर्षक से एक नई किताब लिखी है। यह पुस्तक आपको वह सभी जानकारी देगी जो आपको कभी भी गहराई से समझने की आवश्यकता होगी कि हर बार जब आपके सर्वोत्तम प्रदर्शन की आवश्यकता होती है तो खुद का सबसे अच्छा संस्करण कैसे लाया जाए। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडरों में ऐसे एक हैं जिन्होंने 298 बार अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। शेन वॉटसन की नई किताब विनिंग द इनर बैटल, जो 2015 में संन्यास पर विचार करने के बाद अपने करियर को पुनर्जीवित करने के अपने अनुभवों के माध्यम से खेल के मानसिक पक्ष की पड़ताल करती है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए IIT मद्रास के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने घोषणा की है कि वह समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के साथ सहयोग करेगा। CSL ने एक बयान में कहा कि यह कार्यक्रम युवा प्रतिभाशाली उद्यमियों को शिपयार्ड में वित्तीय सहायता के साथ उत्पादों या सेवाओं को विकसित करने में मदद करेगा। यह समुद्री स्टार्टअप को समर्थन देने में केंद्र की पहल का समर्थन करने के लिए CSL द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप एंगेजमेंट प्रोग्राम USHUS का हिस्सा है। समझौते पर IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर V कामकोटी और CSL के महाप्रबंधक दीपू सुरेंद्रन के बीच हस्ताक्षर किए गए। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। रूस अक्टूबर में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना। ऊर्जा कार्गो ट्रैकर वोटेक्स के आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने कच्चे तेल की औसतन 9.35 लाख बैरल प्रतिदिन BPD की आपूर्ति करके रूस अक्टूबर में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया और पारंपरिक शीर्ष विक्रेताओं सऊदी अरब और इराक को पीछे छोड़ दिया। अक्टूबर में भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में रूसी तेल का हिस्सा 22% था, जबकि इराक से 20.5% और सऊदी अरब से 16% था। यूक्रेन में युद्ध छिड़ने से पहले भारत ने पिछले साल दिसंबर में रूस से औसतन 36,255 BPD कच्चे तेल का आयात किया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। 4 साल बाद गठित विधि आयोग। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी अध्यक्ष नियुक्त। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 24 फरवरी 2020 को 22वें विधि आयोग को अधिसूचित किए जाने के 2 साल से अधिक समय के बाद नियुक्ति हुई है।
इससे पहले संसद में दिए गए एक जवाब में केंद्र सरकार ने कहा था कि सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित मुद्दे को 22वीं विधि आयोग उठा सकता है। आयोग के अंतिम अध्यक्ष अगस्त 2018 में सेवानिवृत्त हुए और तब से इसका पुनर्गठन नहीं किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। फोर्ब्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, दुनिया भर में शीर्ष 20 में। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार राजस्व, लाभ और बाजार मूल्य के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे अच्छी नियोक्ता और काम करने वाली दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी फर्म है। वैश्विक रैंकिंग में दक्षिण कोरियाई दिग्गज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ऊपर है। इसके बाद अमेरिकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अल्फाबेट और एप्पल का नंबर आता है। अमेरिकी कंपनियां दूसरे से 12वें स्थान पर हैं। इसके बाद जर्मन वाहन निर्माता BMW ग्रुप 13वें स्थान पर है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर अमेज़न सूची में 14वें स्थान पर है और फ्रांस की दिग्गज कंपनी डेक्लाथॉन 15वें स्थान पर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। ADB ने ई बसों के उत्पादन के लिए ग्रीन सेल एक्सप्रेस को $40 मिलियन का ऋण प्रदान किया। ग्रीन सेल एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड एशियाई विकास बैंक से $40 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 329 करोड़ रुपए के ऋण के माध्यम से घरेलू बाजार के लिए महिला केंद्रित सुरक्षा सुविधाओं के साथ 255 ई बसों का विकास करेगी। ADB के एक बयान में कहा गया है कि ये बसें भारत में 56 मार्गों पर हर साल 50 लाख लोगों को सेवा देंगी, जिसमें यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया के लिए कमांड कंट्रोल से जुड़े पैनिक बटन जैसी सुरक्षा सुविधाएं होंगी। ADB ने कहा कि कुल मिलाकर इस परियोजना से उत्सर्जन में प्रति वर्ष 14,780 टन की कमी आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 प्रस्तुत किए। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समाज में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई मेधावी सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में की गई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1829 से 1910 एक अंग्रेजी समाज सुधारक थी, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। मथुरा वृंदावन 2041 तक कार्बन न्यूट्रल पर्यटन स्थल बन जाएंगे। भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक मथुरा वृंदावन का लक्ष्य 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनना है। इसका मतलब है कि पूरे ब्रज क्षेत्र से पर्यटक वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिसमें वृंदावन और कृष्ण जन्मभूमि जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शामिल हैं। इसके बजाय केवल सार्वजनिक परिवहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को क्षेत्र में जाने की अनुमति होगी। यूपी सरकार की पुनर्विकास योजना के मसौदे की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र के सभी 252 जल निकायों और 24 जंगलों को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। GSMA ने एयरटेल के CEO विठल को उपाध्यक्ष के रूप में चुना। ग्लोबल मोबाइल कैरियर्स के UK स्थित एक शीर्ष समूह GSMA ने 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए भारती एयरटेल के CEO गोपाल विठल को डिप्टी चेयरमैन के रूप में चुना है।
भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील मित्तल के बाद विट्ठल दूसरे भारतीय हैं जिन्हें जीएसएमए का शीर्ष पदाधिकारी बनाया गया है। मित्तल ने 2016 से 18 के दौरान जीएसएमए के अध्यक्ष के रूप में उच्चतम स्तर पर कार्य किया था। जीएसएमए बोर्ड के 26 सदस्य हैं। वर्तमान सदस्यों में वैश्विक मोबाइल वाहक और छोटे स्वतंत्र ऑपरेटरों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं। तो हमारे इस अपडेट के साथ ही हमारा यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 17 नवंबर 2022 यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।